इधर दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के साथ जो कुछ चल रहा है उस पर विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा और खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा नेता बिहार के कन्हैया कुमार मौजूद थे। आइए उन्हें सुनते हैं। कन्हैया कुमार, आप जानते हैं कि अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के हो चुके हैं ऑलरेडी बिहार चुनाव से पहले ही, और कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस की जो मीडिया टीम है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और पवन खेड़ा को मीडिया टीम का चेयरमैन बनाया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा के अलावा प्रमोद तिवारी जो नए नवेले सांसद हैं, राज्यसभा से राजस्थान से चुन के आए हैं, आप सब ने देखा, वो थे और साथ में कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है ज़रा वो भी सुन लेते हैं। बिहार का जहाँ तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दोगुनी है और वहाँ पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। मैं मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहाँ थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था। तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज है। आप समझिए तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे? कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं हैं। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे तो आपको समझ में नहीं आया था। ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ, तो ले लो, खरीद लो, बेच लो, फायदे फिर। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत यह है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है और आप नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है वो निकाल लिए हैं 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए। और ठीक कहा ना इन्होंने कि 71 साल में ये देश सेवा करने का दावा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। और उस ड्रोन का क्या हुआ जिससे वो कहीं देश में गड़बड़ी देख लेते हैं ड्रोन से आजकल? तो ड्रोन क्या था? छुट्टी पे था कि उसका बैटरी खराब हो गया था? क्यों नहीं ड्रोन भेज करके देख लिए कि क्या हो रहा है देश में? बात यह है कि ये जानबूझ करके हिंसा भड़काते हैं। मेरा इस बात पे जोर है और वो इस बात को अपने व्हाट्सएप के इको चैम्बर से फैलाते हैं कि मोदी जी का अवतार इस देश का भला करना चाहता है। और ये जो बिका हुआ विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि इस देश का भला हो। देखिए, मोदी जी किसानों का भला करना चाहते थे, किसान को भलाई लेने ही नहीं दिया। अब जवानों का भला करना चाहते हैं, ये जवानों को भलाई नहीं लेने देना चाहता है। विपक्ष हमको इतना सुनता है, विपक्ष को इतना। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो सुना आपने कि किस तरह कड़े शब्दों में कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसलों की धज्जियां उड़ाई हैं और नौजवानों के गुस्से को जायज ठहराया है। वैसे ये गुस्सा बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ जेडीयू, जो पहले भी बता चुका हूं, खुद इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रही है। नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए और ये भी कह दिया है कि इस फैसले पर पहले चर्चा करनी चाहिए थी।
तो कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है दोस्तों कि अग्निपथ पर उठे सियासी तूफान में बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। राहुल गांधी तो नसीहत दे रहे हैं कि माफी वीर बनकर फैसला वापस ले लें, मगर क्या मोदी सरकार देश के नौजवानों से माफी मांगेगी या फिर योजना में थोड़ा बहुत फेरबदल कर युवाओं को मनाने में कामयाब हो जाएगी? ये सवाल अभी सियासी गलियारों में गूंजता रहेगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि अग्निपथ योजना के कारण आग का जो दरिया देश में बह चला है, क्या बीजेपी उसके पार उतरने की हिम्मत दिखलाएगी? आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत। सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत। और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। आज आप चारों का स्वागत। थोड़ी देर बाद एक और साथी आएंगे, उनसे भी आप सबका परिचय करवाऊंगा। लेकिन तमाम दोस्तों जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए, आप भी हमारे भागीदार बन सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चर्चा आगे बढ़ाएं और अभी तमाम मसलों को हमने यहाँ रखने की, एक एक करके रखने की कोशिश की। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। क्या कहेंगे? देश में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं, अपनी शायद ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं कह भी रहा था। और दूसरी तरफ बिहार से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक, पंजाब भी उसमें है, जम्मू कश्मीर भी उसमें है, तमाम राज्य हैं। लगभग 13-14 राज्य इस वक्त इस अग्निपथ योजना में झुलस रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, वो जरा दिखाना चाहता हूं, फिर आप अपनी बात रखिए। जरा राजनाथ सिंह के ट्वीट को दिखाइए। राजनाथ सिंह देखिए, ये आज का ट्वीट है, 1 घंटा पहले कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ भी चर्चा करने के बाद और एक कंसेंसस बनने के बाद ही ये निर्णय लिया है। ये आप समझ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसी ट्वीट के साथ चलना चाहेंगे हम सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कहेंगे? चलिए, राजनाथ सिंह जी का जो ये ट्वीट है, यहीं से शुरुआत करते हैं।